तुमने तो उलझा कर रख दिया उस आदमी को। जब भी मैंने कानूना कहा तो वो खामोश हो गया। इसका मतलब कुछ कंफर्म नहीं है। आसिम को भी पैसों की जरूरत है, वो ये कंपनी आसानी से नहीं ले सकता। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उनके पास इस साल की लेटेस्ट गाड़ी नहीं है। वाह 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 वाह, तुम तो बिल्कुल जासूस बन गए हो मेरे बेटे। हाँ, ये सब किसने सिखाया? सहर अम्मी ने। ये सच है कि मेरी और फिरोज की तरबियत का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। रिजा, हमने कुछ खास ख्याल नहीं रखा शावेज को पालने वाले का। सहर को रिटायरमेंट ग्रांट दी जाए, उनकी पेंशन उतनी ही होनी चाहिए जितनी की सैलरी होती है। जी ठीक है सर। और उनको एंगेजमेंट के लिए भी बुलवा लो, किचन के सारे इंतजामात वही देखेंगे। समझ गया सर। मैंने आपसे वादा किया था, उसे पूरा करूंगा। मुझ पे जोर मत डालें, अभी दिन ही कितने हुए हैं। सुनो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फौरन से शादी कर लो। सिचुएशन तुम्हारे सामने है। हमने जितना अंदाजा लगाया था, मामला उससे कहीं ज्यादा खराब हो रहे हैं। हमें कोई फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं है, फिर और क्या मसला हो सकता है? पैसों के मामलात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अनकरा की हद तक तो मैंने सॉल्व कर लिया है। ये मामलात कंपनी से आगे बढ़ चुके हैं। इसमें ट्रस्टीज हैं, स्मगलिंग है, जेल है। और डेप्यूटी से रिश्तेदारी बनाकर आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। शावेज, अभी सिर्फ उंगली में अंगूठी पहन लो, अभी या बाद में क्या फर्क पड़ता है। इंतकाम चाहिए था, ले लिया। अब वो लड़की कभी खुलकर सांस नहीं ले पाएगी, इस बात का यकीन कर लो तुम। किसकी कॉल देखकर चौंक गए हो तुम? कोई नहीं है। तुमसे मिलना चाहता हूं। रुको, मैं भी आती हूँ। मरियम, ये लो। क्या हुआ? कोई मसला हुआ है क्या? बाबा हॉस्पिटल में है। आपा, या अल्लाह, क्यों? क्या हो गया उन्हें? हार्ट अटैक हुआ है उन्हें। इस सब की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरी वजह से उनकी ये हालत है। पता नहीं अब वो कैसे होंगे, कौन होगा उनके साथ। हमने जिंदगी में पुलिस या जेल नहीं देखी है। सबके सामने लेकर आए। हर शख्स देख रहा था हमारी तरफ। अकेले भाग रहे थे वो। बोल रहे थे कि छोड़ दे मेरी बेटी को, वो बेकसूर है। ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके। ये सब किस्मत की बात है। अल्लाह तुम्हारी मदद जरूर करेगा मरियम। मैं यहाँ फंसी हूँ, उनके पास भी नहीं जा सकती। वहाँ होती तो तुम क्या कर लेती? दुआ करो बस कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएं। पापा, टाइम ज़ाया मत करो सलमा, जल्द से जल्द उस लड़की का कुछ करो, समझ गई तुम? हाँ हाँ, पहले आप वो करें जो मैंने आपसे कहा है, और फिर मैं भी आपका काम कर दूंगी। बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मिल जाएगा तुम्हें। ये बेड तुम्हारा नहीं है? मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, ये लो। और अब जरा इसे गौर से देखो। एक लड़की आराम से सो रही है और इसे सुलाने वाली कोई और नहीं तुम हो ना? सलमा, तुम उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? ये बेचारी पहले से इतनी परेशान है और तुम भी बार बार आ जाती हो इसको परेशान करने के लिए। आज के बाद अगर मैंने इस लड़की की मदद करते हुए किसी को भी देखा तो मैं उसकी जान ले लूंगी, चाहे वो तुम में से कोई भी हो। उसे भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। और ये बात मेरी याद रखना तुम सब। सो जाएं अब सब।
मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहान साही। वेलकम सर, शावेद सर आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह, प्रोसिक्यूटर साहब, खैरियत तो है? आखिर आपको मुझसे मिलने का ख्याल कैसे आ गया? मरियम अक्चा के लॉयर ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है। कौन है मरियम अक्चा का लॉयर? मसला इस वक्त ये नहीं है। गुड, तो मसला क्या है? तुम जो चाहते थे वो हो चुका। उसे सख्त सजा दिलवाना चाहते थे, जो मिल गई उसे, तो उसे जेल में टॉर्चर करवाने का क्या मकसद? तुम्हें क्या? उसे अदालत सजा सुना चुकी है और वो जेल में है इस वक्त। शावेज, अगर तुम अपनी हद में रहो तो बेहतर होगा। छोड़ दो उसे उसके हाल पर। जब तक सबीरा की मां को सुकून नहीं मिलता, उसे भी नहीं मिलेगा। अगर उसे जेल में कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, याद रखना। और मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर रहूंगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्या तुम्हें बाकी मुजरिमों की भी उतनी ही फिक्र है जितनी इसकी कर रहे हो? ऐसा करना जुर्म है। जुर्म? मैं बताऊं तुम्हें जुर्म क्या है? तुम अपने बच्चे को पालो, उसे बड़ा करो, उसे पढ़ाओ, और फिर एक दिन एक कम ज़र्व आता है और वो आपकी सबसे प्यारी चीज, आपके बच्चे को गाड़ी से कुचलकर तड़पता छोड़ जाता है। मैं उस लड़की से सबीरा की मौत का बदला जरूर लूंगा, और अपने बच्चे का भी। सबीरा की मां सुकून का सांस नहीं ले सकती। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा तकलीफ दे है। मैं उसका दिल, मरियम अक्चा की भी हर सांस दुश्वार कर दूंगा। खुदा हाफिज, प्रोसिक्यूटर साहब।